हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल एक दो दिन से टीसीएस के बिहाफ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ चल रहा है कि टीसीएस ने अपने कुछ काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को, सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयज़ को सडन ट्रांसफ़र नोटिसेस भेजे हैं ओवर द ईमेल्स। तो उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में, क्या कितना सच्चाई है और बेसिकली क्या कुछ डिटेल हमको पता चला है। और तो प्लीज़ डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। राइट, तो यस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट, कि हर जगह ये न्यूज़ है कि टीसीएस ने अपने कुछ क्लोज टू 2000 एम्प्लॉयज़ को सडन ट्रांसफ़र नोटिसेस भेजी है ईमेल पे। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बस कुछ महीने पहले ही टीसीएस ने वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली बंद कर दिया था और अब सडन ट्रांसफ़र, तो ऑब्वियसली दो बैक टू बैक सेटबैक्स या बैक टू बैक सॉकर फॉर एन एम्प्लॉई बोल सकते हैं इसको, राइट। अब टीसीएस ने जो ईमेल भेजी है जितने भी एम्प्लॉयज़ को, हो सकता है और भी एम्प्लॉयज़ को भेजे, हो सकता है अभी तक सिर्फ 2000 या कुछ का पता चला है, हो सकता है और भी एम्प्लॉयज़ को आएंगी इन द फ्यूचर, राइट। तो ईमेल जो भेजी, ईमेल में इन्होंने बस बेसिकली यही लिखा है कि भाई आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम ए टू बी लोकेशन, और ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहे। टाइम इज़ मैक्सिमम 15 डेज विच इज़ वेरी 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 लेस, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉई कंपनी के हिसाब से उस लोकेशन पे नहीं जा पाया तो कंपनी उस एम्प्लॉई के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेगा, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन्ड है ईमेल में। तो यार देखो, आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर कोई बंदा दिल्ली में है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसको सीधा मुंबई में बुला लिया है विद इन 15 डेज, तो अगर कोई सिंगल बंदा है उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मान लो कोई फैमिली है जिसके पास बच्चे हैं, राइट, उसके लिए तो बिल्कुल क्लोज टू इम्पॉसिबल है इतने शॉर्ट नोटिस पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कंप्लीटली रिलोकेट करना। तो यही चीज़ें टीसीएस ने, जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल पे लिखी है। और तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने एक NITES करके आईटी, पुणे बेस्ड आईटी यूनियन फॉर्म है, उस पर कंप्लेन दिया था। और फिर NITES ने इसको देखा अपने हिसाब से और फिर इसने इसको कैरी फॉरवर्ड करा है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेन रजिस्टर कराया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में अगेंस्ट टीसीएस फॉर दिस अनएथिकल ट्रांसफर प्रैक्टिसेस, राइट। और इस पे आईटी यूनियन ने बेसिकली यही बोला है कि विदाउट प्रायर नोटिस और कंसल्टेशन टीसीएस ने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफर नोटिस भेजा है, और विच इज़ बेसिकली कॉजिंग इमेंस हार्डशिप फॉर देम एंड देयर फैमिलीज, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। और कुछ डिटेल्स ये भी पता चली है जो एक इम्पैक्टेड एम्प्लॉई है उससे, कि व्हाट शी इज सेइंग इज लाइक कि इनको भी ईमेल आया था और कुछ लोग तो ट्रांसफ़र कर चुके हैं, राइट। और लेकिन कुछ लोग जो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, राइट, उन्होंने एचआर को रीच आउट करा, लेकिन एचआर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कॉल्स एंड ईमेल्स। और फिर कुछ एक दो लोग थे जो नहीं जा पाए, राइट। तो उनका 15 दिन के बाद जो डेडलाइन है, जो डेडलाइन दिया था टीसीएस ने 15 डेज का, वो डेडलाइन बीत जाने के बाद उनका ईमेल एक्सेस कंप्लीटली बंद हो गया था, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी अलार्मिंग। और दूसरा एक और केस पता चला है जहाँ पे एक किसी एम्प्लॉई को मुंबई रिलोकेट कराया गया था। तो वो एम्प्लॉई तो चला गया मुंबई, लेकिन उसको मुंबई लैंड होने के तकरीबन हफ्ता 10 दिन भी हो गए, लेकिन अभी तक उसको कोई प्रोजेक्ट पे एलोकेट नहीं किया है, राइट। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, अगर तो इतना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिस पे आप सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हो, तो यार तो आप तो अगर कोई जा रहा है, राइट, उस लोकेशन में, तो आप तो उसको नेक्स्ट डे से काम प्रोडक्टिव बनाओगे ना, आप उसको नेक्स्ट डे से ही प्रोजेक्ट में टैग करके काम करवाना स्टार्ट करोगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ इस केस में। अब इन सब एलिगेशंस के अगेंस्ट टीसीएस के एक एग्जीक्यूटिव ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है। तो उनका यही कहना है कि बेसिकली जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही है, दिस इज बेसिकली अ रूटीन मूवमेंट जो टीसीएस हमेशा करती है, डिपेंडिंग अपन केस टू केस बेसिस, और डिपेंडिंग अपन प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, किसका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से टीसीएस हर एक बार यही करती है। तो दिस इज नथिंग न्यू, राइट। और
और उन्होंने एक और चीज़ ऐड करी विच इज़ लाइक के जो जितने भी केसेस आ रहे हैं दैट कैन बी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वुड बी रिलेटेड टू फ्रेशर्स, जहाँ पे हो सकता है कि फ्रेशर्स का ट्रेनिंग हो सकता है ए लोकेशन पे किया गया हो लेकिन उसको प्रोजेक्ट बी लोकेशन का दिया गया हो। तो ये इनके तरफ से रिस्पॉन्स है जो कंप्लीटली बस एक नाम का रिस्पॉन्स है, बिकॉज जितने भी एम्प्लॉयज़ जो इम्पैक्टेड है उसमें आपका लैटरल और एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर्स दोनों है, तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू और रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रेशर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है और टीसीएस जैसे कंपनी से हम लोग ये ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन रिसेंट पास्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है जो थोड़ा सा शॉकिंग जैसा लगता है फॉर अ टीसीएस, लाइक फॉर अ ब्रांड लाइक टीसीएस। बट आई होप के जितने भी लोग इम्पैक्टेड है उनको नहीं जाना पड़े, और अगर जिनको जाना भी पड़ा तो टीसीएस कुछ एडेड बेनिफिट्स दे ताकि कहीं ना कहीं किसी तरफ से कंसोल हो सके वो एम्प्लॉयज़। एंड इसके अगेंस्ट और जो भी जितने भी अपडेट्स आएगा मेरे पास, आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।